गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? बढ़िया हो? चलो अच्छी बात है, बढ़िया रहो। चलिए, स्वागत है आपका केबीसी में। क्या बात कर रहे हो बेटा? स्क्रीन नोट विजिबल। बट आपको विजिबल है सब? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, सब कुछ बढ़िया है। चलिए जी, आगे स्टार्ट करें। चलिए बेटा, लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। तो ध्यान देना, इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक इलेक्ट्रॉन बनेगा, साथ में होल भी बनेगा। मींस इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, चार्ज कैरियर्स प्रोड्यूस्ड ड्यू टू थर्मल एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वल टू होल डेंसिटी, and its conductivity depend on the temperature, because in intrinsic semiconductor charge carrier produced due to thermal energy. Now अब यदि हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, एट रूम टेम्परेचर 300 केल्विन, तो ध्यान देना बेटा, कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे, डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल ऑफ सेमीकंडक्टर। इन सेमीकंडक्टर हम टू टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्म। कैमरा इज लैगिंग। कैमरा तो सही है। चाहिए जी। तो ध्यान देना बेटा, हम सिलिकॉन जर्मेनियम में डिस्कस करते हैं। तो एट रूम टेम्परेचर इन सिलिकॉन, इन 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम, वन इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। यदि हम रूम टेम्परेचर पे डिस्कस करें, तो इन रूम टेम्परेचर इन 10 की पावर 12 सिलिकॉन एटम, वन इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। एट रूम टेम्परेचर, ये बात यदि हम जर्मेनियम में करें, तो जर्मेनियम में 10 की पावर 9 एटम में से वन इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री। तो यदि हम बात करें एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इन जर्मेनियम, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी, और इसको हम बोलते हैं Ni, और ये वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 19 पर मीटर क्यूब। ये बात हम करें सिलिकॉन, तो सिलिकॉन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी और Ni इज अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब। मीन्स पर मीटर क्यूब सिलिकॉन में 10 के पावर 16 चार्ज कैरियर्स पर मीटर क्यूब होंगी, और जर्मेनियम में 10 के पावर 19 होंगी। ठीक है। अब ध्यान देना, यदि हम सिलिकॉन और जर्मेनियम में कंपेयर करें, तो ज्यादा कंडक्टिविटी किसकी होगी? एट रूम टेम्परेचर मोर कंडक्टिविटी विल बी इन जर्मेनियम और सिलिकॉन। यस, जर्मेनियम में चाहिए, बट हमें सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर की तरह यूज करना है। यदि सेमीकंडक्टर को कंडक्टर की तरह यूज करना है, तो हम बात करें इन कंडक्टर मतलब कॉपर, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब। बेटा, कंडक्टर के अंदर जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अप्रोक्सीमेट 10 की पावर 28 पर मीटर क्यूब होते हैं। आप कंपेयर करेंगे तो 10 की पावर 19 इज वेरी 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 लेस देन 10 की पावर 28। मींस एट रूम टेम्परेचर, चार्ज कैरियर in room temperature, charge carrier in pure semiconductor, intrinsic semiconductor is very very less compared to conductor. So conductivity of intrinsic semiconductor also negligible with conductor. मीन्स हम प्रैक्टिकली सेमीकंडक्टर को एज ए कंडक्टर यूज नहीं कर सकते।
बेटा हमें यदि सेमीकंडक्टर को यूज करना है तो फर्स्ट इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करनी होगी, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इंक्रीज करनी होंगी। तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए हम इसमें इम्प्यूरिटी मिक्स करते हैं और इम्प्यूरिटी मिक्स करके इसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वैल्यू याद रखनी है नहीं बेटा, ये वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज वेरी लो। To increase conductivity, some impurity are doped in intrinsic semiconductor. This process is doping. जो impurity mix करते हैं, this process is known as doping. And type of semiconductor form is called extrinsic semiconductor or impurity semiconductor. मीन्स कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए हम इसमें इम्प्यूरिटी ऐड करेंगे, इस प्रोसेस को हम डोपिंग बोलते हैं। और जो सेमीकंडक्टर बनता है उसको हम एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। अब हमने जिसमें डोपिंग करेंगे, डोपिंग करते हैं बेटा, वो डोपिंग हम करते हैं जनरली 1 ppm कंसंट्रेशन मींस पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन मींस इन 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम्स। 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम, 1 एटम impurity doped। चाहिए इम्प्यूरिटी मिला देंगी। बेटा हम इम्प्यूरिटी क्यों मिला रहे हैं? हम इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं टू इंक्रीज कंडक्टिविटी। तो याद रखना, हम सेमीकंडक्टर में उन्हीं इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं। हम सेमीकंडक्टर में उन्हीं इम्प्यूरिटी को ऐड करते हैं जिनको ऐड करने के बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए। इम्प्यूरिटी ऐड करने के बाद सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी इंक्रीज होनी चाहिए, बट कंडक्टिविटी के साथ बाकी और प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। और इस पे से ये ध्यान रखा जाता है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मींस आफ्टर डोपिंग इट्स क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर रिमेन सेम। तो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को सेम रखने के लिए हम इम्प्यूरिटी में उन्हीं एटम्स को ऐड करते हैं जिनकी साइज अप्रोक्सीमेट सेमीकंडक्टर एटम्स के इक्वल हो। जब साइज अप्रोक्सीमेट सेम रहेगी देन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज। वी नो सेमीकंडक्टर आर टेट्रावेलेंट। तो इम्प्यूरिटी में हम ऐड करेंगे आइदर ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट, सो इट्स क्रिस्टल एंड स्ट्रक्चर रिमेन सेम। तो नेक्स्ट पॉइंट बेटा, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम 2 टाइप की इम्प्यूरिटी ऐड कर सकते हैं, आइदर पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट। ध्यान देना बेटा, हम जो इम्प्यूरिटी ऐड कर रहे हैं वो सिलिकॉन या जर्मेनियम में ऐड कर रहे हैं, एंड सिलिकॉन जर्मेनियम आर इन सॉलिड स्टेट। यदि सिलिकॉन जर्मेनियम सॉलिड स्टेट में है तो इम्प्यूरिटी भी सॉलिड स्टेट में ही होनी चाहिए। तो पेंटावेलेंट की बात करें, नाइट्रोजन ऐड नहीं कर सकते बिकॉज नाइट्रोजन इन गैसीय स्टेट। तो पेंटावेलेंट में हम ऐड करेंगे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। ट्राइवेलेंट की बात करें तो ट्राइवेलेंट में ऐड करेंगे बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम। बेटा गैलियम को ऐड नहीं किया गया है because we know at room temperature gallium is in liquid state। सॉलिड में ऐड करना है, इसी एनसीईआरटी ने गैलियम यूज नहीं किया है। तो जब पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो सेमीकंडक्टर बिकम एन टाइप, ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे सेमीकंडक्टर बिकम्स पी टाइप। बेटा व्हाई नॉट नाइट्रोजन? बिकॉज नाइट्रोजन इज इन गैसीय स्टेट, सॉलिड में मिक्स करना है इसलिए हमको चाहिए जी। अच्छा ये अब फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा ध्यान देना, एक हमारे पास सिलिकॉन क्रिस्टल है, सिलिकॉन क्रिस्टल है, और सिलिकॉन क्रिस्टल में हमने 1 ppm कंसंट्रेशन पर 1 ppm कंसंट्रेशन पर पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी ऐड की है। रिफ्रेश करें क्या बेटा? आवाज में प्रॉब्लम आ रही है? चलो मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, मैं एक बार रिफ्रेश
चलिए जी, बेटा मैंने रिफ्रेश कर दिया है। चलिए, आपको इशू नहीं है ना? चलिए, नाउ जब हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को डिस्कस करेंगे, देन एन टाइप सेमीकंडक्टर वी ऐड पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी। बेटा पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी मींस फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी कुछ भी हो सकता है। तो हम इम्प्योरिटी को +5 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने इम्प्योरिटी ऐड की है 1 ppm कंसंट्रेशन। इट मींस इन 10 की पावर 6 सिलिकॉन 10 की पावर 6 सिलिकॉन एटम 1 एटम इम्प्योरिटी ऐड। तो ये तो कंफर्म है कि जब इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी का एटम क्रिस्टल में किसी भी सिलिकॉन एटम को रिप्लेस करेगा, और इम्प्योरिटी एटम के सराउंडिंग में ऑल आर सिलिकॉन एटम। नाउ इम्प्योरिटी पेंटावैलेंट, तो इम्प्योरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5। पर बेटा क्रिस्टल सिलिकॉन का है, एंड वी नो एवरी सिलिकॉन एटम मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद नियरेस्ट 4 एटम टू गेन स्टेबिलिटी। तो इसके नियरेस्ट में जो 4 सिलिकॉन एटम है, दीज नियरेस्ट 4 सिलिकॉन एटम मेक 4 कोवेलेंट बॉन्ड विद इम्प्योरिटी एटम एंड गेन स्टेबिलिटी। मतलब जो सिलिकॉन के एटम में उन्होंने 4 बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। पर बताइए, क्या इम्प्योरिटी एटम इज इन स्टेबल कंडीशन? बेटा अभी इम्प्योरिटी एटम स्टेबल कंडीशन में नहीं है, बिकॉज इम्प्योरिटी एटम है एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 5th इलेक्ट्रॉन, और उसी 5th इलेक्ट्रॉन की वजह से इम्प्योरिटी एटम स्टेबल कंडीशन में नहीं है। तो impurity atom also try to gain stability by losing its 5th electron in crystal. Impurity atom try to gain stability by losing 5th electron in crystal. It means 5th electron very loose. 5th electron very loosely bonded with impurity atom. इम्प्योरिटी एटम की टेंडेंसी है कि 5th इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाए तो ये भी स्टेबिलिटी को गेन कर ले। तो 5th इलेक्ट्रॉन वेरी लूजली बॉन्डेड विद इम्प्योरिटी एटम। इट मींस 5th इलेक्ट्रॉन को इम्प्योरिटी से रिमूव करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। एट रूम टेम्परेचर, बेटा ध्यान देना, हम जब भी डिस्कस करेंगे रूम टेम्परेचर पे डिस्कस करेंगे। 1 मिनट। समझना बेटा, जब भी हम डिस्कस करते हैं रूम टेम्परेचर पे डिस्कस करते हैं, and we know at room temperature bonded electron vibrate about their mean position, so their kinetic energy increase. At room temperature 5th इलेक्ट्रॉन के पास इतनी सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है कि ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी 5th इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री फ्रॉम इम्प्योरिटी एटम। या यूं बोल सकते हैं, at room temperature 5th electron become free from impurity atom। मींस 5th impurity atom 5th इलेक्ट्रॉन को क्रिस्टल में लूज करके स्टेबिलिटी गेन कर लेता है। तो ध्यान देना, 5th impurity ने जो 5th इलेक्ट्रॉन लूज किया है वो क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेगा। सो 5th इलेक्ट्रॉन बिहेव एज ए फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। So due to impurity, only one type of charge carrier electron produced, whole not produced। बेटा इलेक्ट्रॉन होल दोनों तब प्रोड्यूस होंगे जब बॉन्ड ब्रेक होगा। यहाँ बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ इम्प्योरिटी एटम ने अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में यूज किया है। तो ड्यू टू इम्प्योरिटी ओनली चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस, होल नॉट प्रोड्यूस। So due to impurity in n-type semiconductor, charge carrier electron become excess. So here electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carrier। डायग्राम में होल शो हो रहा है।
होल कहाँ शो हो रहा है बेटा? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, होल नहीं है, समझना। तो फर्स्ट पॉइंट हम बोल सकते हैं हियर इम्प्यूरिटी नोन एज डोनर इम्प्यूरिटी। बेटा जो पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी है, पेंटावेलेंट इम्प्यूरिटी को हम डोनर इम्प्यूरिटी बोलते हैं, बिकॉज आफ्टर डोनेट इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटी गेन स्टेबिलिटी। अब मुझे एक बात बताइए, इम्प्यूरिटी का एटम क्या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद वापस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करेगा? नहीं करेगा बेटो, बिकॉज आफ्टर डोनेट इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटी एटम गेन स्टेबिलिटी। इट मीन जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इम्प्यूरिटी से रिमूव हुआ है उसको इम्प्यूरिटी एटम वापस एक्सेप्ट नहीं करेगा। मीन्स फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फिफ्थ इलेक्ट्रॉन परमानेंटली फ्री फ्रॉम इम्प्यूरिटी एटम। और यदि किसी एटम से इलेक्ट्रॉन परमानेंटली फ्री हो जाता है तो वो एटम नहीं रहकर आयन बन जाता है। तो बेटा यहाँ जो इम्प्यूरिटी एटम है वो आयन बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो वो बनेगा पॉजिटिव आयन, और वो आयन इमूवेबल होगा। जब भी मैं लिखूंगा पॉजिटिव आयन, इसका मीनिंग वो इम्प्यूरिटी का एटम है पर उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में लूज कर दिया है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इम्प्यूरिटी एटम बिकम्स पॉजिटिव इमोबाइल आयन। Impurity atom is positive immobile ion। बेटा आयन अनस्टेबल नहीं, यहाँ तो इम्प्योरिटी का एटम जब आयन बना है तभी तो स्टेबल हुआ है। उसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो स्टेबल हो गया है। तो इम्प्योरिटी एटम के फॉर्म में स्टेबल नहीं है, इम्प्योरिटी आयन के फॉर्म में स्टेबल है। थर्ड पॉइंट, electron density is very greater than hole density। So here electrons are majority charge carrier and holes are minority charge carriers। Hole are majority and electron are majority and hole are minority। फिफ्थ पॉइंट, अब आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी? तो ध्यान देना बेटा, हम सेमीकंडक्टर को रूम टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहे हैं, हम रूम टेम्परेचर पे डिस्कस कर रहे हैं, एंड वी नो एट रूम टेम्परेचर सम कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेकिंग क्रिस्टल। और जब भी बॉन्ड ब्रेक होता है तो ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बोथ इलेक्ट्रॉन होल्स आर प्रोड्यूस्ड। So in n-type semiconductor, electrons are produced first due to impurity and second due to temperature या due to breaking of covalent bond। But in n-type semiconductor, electron produced due to impurity are very high compared to electron produced due to temperature। Means electron produced due to temperature are very less। तो डायरेक्ट बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू impurity density। Because electron produced due to temperature are negligible। Now fifth point, अब यदि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर को रिप्रेजेंट करें तो बेटा एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम रिप्रेजेंट करेंगे फर्स्ट इम्प्यूरिटी को, क्योंकि इम्प्यूरिटी एटम की फॉर्म में नहीं होकर आयन की फॉर्म में है, पॉजिटिव आयन है, इसलिए हम रिप्रेजेंट करेंगे प्लस और सर्किल। जहां भी मैं प्लस के साथ सर्किल बना रहा हूं ये इम्प्यूरिटी का एटम है पर ये एटम की फॉर्म में नहीं होकर आयन की फॉर्म में है। बेटा इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में लूज किया है पर है तो क्रिस्टल के अंदर ही ना, और वो इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहा है तो साथ में इलेक्ट्रॉन भी रिप्रेजेंट करेंगे। जब भी पॉजिटिव आयन बनाएंगे साथ में इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करेंगे, तो पॉजिटिव आयन के साथ इलेक्ट्रॉन बनाया है। फिर आप डायग्राम में देख रहे होंगे ये होल और इलेक्ट्रॉन और बना रखे हैं। These whole electrons are produced due to breaking of covalent bond। और ध्यान देना जितने इम्प्यूरिटी के एटम है उसके रेस्पेक्ट में बॉन्ड बहुत कम ब्रेक होंगी।
तो इस डायग्राम में हमने 2 इलेक्ट्रॉन होल बनाए हैं एंड दीज 2 इलेक्ट्रॉन होल आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर। आयंस इमूवेबल और चार्ज carried इलेक्ट्रॉन होल्स आर मूवेबल। नाउ 6 point, n type semiconductor is electrically neutral। काउंट करके देख लो बेटा, पूरे सेमीकंडक्टर में जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना पॉजिटिव है उतना ही नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब आपके माइंड में डाउट आ रहा होगा, सर एन टाइप सेमीकंडक्टर में आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन होल के रेस्पेक्ट में बहुत ज्यादा होते हैं और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, होल पर चार्ज पॉजिटिव होता है। यदि इलेक्ट्रॉन लार्ज अमाउंट में है तो टोटल चार्ज नेगेटिव आना चाहिए, पर बेटा नहीं आता है, इलेक्ट्रिकल ये न्यूट्रल होता है। रीजन रीजन जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव आयन भी तो होंगे, जितने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे उतने पॉजिटिव आयन भी तो होंगे, और टोटल मिलाकर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। 7.a एनर्जी लेवल डायग्राम। एनर्जी लेवल डायग्राम ध्यान देना, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एटम, फर्स्ट सिलिकॉन एटम एंड सेकंड इम्प्योरिटी एटम। तो जो सिलिकॉन और इम्प्योरिटी के एटम से हमें उनके इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाना है। वी नो फॉर सिलिकॉन फोरबिडन एनर्जी गेव 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिलिकॉन के लिए हमने ये 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गेव का वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड बना दिया। We know at room temperature some covalent bond breaking crystal, यदि बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, इट मींस सम वैलेंस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड। बेटा बॉन्ड ब्रेक होने का मीनिंग है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, एंड वी नो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड एंड फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन कंडक्शन बैंड। मींस यदि बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, इट मींस इलेक्ट्रॉन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, देन बोथ चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल्स आर प्रोड्यूस्ड। तो ये हमने सिलिकॉन का तो ड्रॉ कर दिया। अब इम्प्योरिटी के बारे में सोचिए बेटा, इम्प्योरिटी एटम हैव 5 इलेक्ट्रॉन एंड 4 इलेक्ट्रॉन आर बॉन्डेड विद नियरेस्ट 4 सिलिकॉन एटम। तो जो 4 इलेक्ट्रॉन नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड हैं, उनकी एनर्जी अप्रोक्सीमेट सिलिकॉन एटम के इलेक्ट्रॉन की इक्वल होगी। मींस जो इम्प्योरिटी के 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हैं, उनका एनर्जी लेवल भी सिलिकॉन की तरह ही होगा। अब हमें ओनली फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल ड्रॉ करना है, एंड वी नो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लूजली बॉन्डेड। If fifth electron very very loosely bonded, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन में वाइब्रेट करने की टेंडेंसी बेटा सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में ज्यादा होगी। तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल प्रोड्यूस, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल प्रेजेंट जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। जो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन का एनर्जी लेवल है वो जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड होता है, एंड वी नो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को फ्री करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। बेटा जब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन बिकम फ्री, तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेगा? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन मिलेगा इन कंडक्शन बैंड। मतलब फिफ्थ इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में शिफ्ट करने के लिए बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। यदि बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो फिफ्थ इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल प्रेजेंट जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो याद रखना, इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल की बात करें तो इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। तो ये हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा इसमें एक दो पॉइंट और है। यदि हम एन टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी की बात करें, तो ध्यान देना, मैंने जो प्योर सेमीकंडक्टर बताया था, प्योर में कंडक्टिविटी बताया था, कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस कंडक्टिविटी ड्यू टू होल। बट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर होल आर नेग्लिजिबल। तो कंडक्टिविटी में मैग्नेटिक चार्ज के का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होगा, तो टोटल कंडक्टिविटी इक्वल टू कंडक्टिविटी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन।
करंट वो अप्रोक्सीमेट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो जब एन टाइप पी टाइप की बात करते हैं तो कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का कंट्रीब्यूशन नेग्लिजिबल होता है। बट आप क्या लिख रहे हो, इमोबाइल आयन मींस जो इम्प्योरिटी का एटम है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव नेगेटिव सॉरी इम्प्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके बेटा पॉजिटिव आयन बन जाता है। पर वो आयन इमोबाइल होता है, एक जगह पर होता है, वो आयन कभी भी मूवेबल नहीं होता है। तो ये था हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगला है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप से समझना बेटा, पी टाइप सेमीकंडक्टर वी एड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। Impurity atom have 3 electron and these 3 electron make 3 covalent bond with nearest 3 silicon atoms। अब impurity का octave state complete नहीं है। यदि impurity के stability की बात करें तो to gain stability impurity atom required 1 electron। To gain stability impurity atom required 1 electron। मीन्स इम्प्योरिटी एटम में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। इम्प्योरिटी एटम easily accept electron from crystal because to gain stability impurity atom required 1 electron। तो समझना, एट रूम टेम्परेचर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। और जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता हुआ इम्प्योरिटी के पास आएगा, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, और जैसे ही बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करता हुआ इम्प्योरिटी के पास आएगा, इम्प्योरिटी एटम इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम क्रिस्टल एंड मेक कोवेलेंट बॉन्ड विद नियरेस्ट सिलिकॉन एटम एंड गेन स्टेबिलिटी। बेटा इम्प्योरिटी के एटम ने किस तरह से एक बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, नियरेस्ट सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बनाकर स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। मतलब इम्प्योरिटी तो स्टेबल कंडीशन में हो गई, बट जहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है वहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी होल क्रिएट हो गया। तो इम्प्योरिटी एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी गेन करता है, तो फर्स्ट बोल सकते हैं इम्प्योरिटी इज एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। impurity is acceptor impurity। सेकेंड पॉइंट, बेटा इम्प्योरिटी के एटम ने किस तरह से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, बट जहां से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है वहां इलेक्ट्रॉन की वैकेंसी क्रिएट हो गई। सेकेंड पॉइंट, बेटा ध्यान देना, इम्प्योरिटी ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी को गेन कर लिया। यदि उसने स्टेबिलिटी को गेन कर लिया, अब वो इलेक्ट्रॉन वापस लूज नहीं करेगा। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को परमानेंटली एक्सेप्ट कर लेता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। और जहां यहाँ नेगेटिव आयन वो इम्प्योरिटी के एटम को बोल रहे हैं, इम्प्योरिटी एटम नेगेटिव आयन की तरफ बिहेव करेगा और ये इमूवेबल होगा क्योंकि इम्प्योरिटी एटम सब तरफ सिलिकॉन के साथ बॉन्डेड स्टेट में है। तो सेकंड पॉइंट बोल सकते हैं, आफ्टर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन इम्प्योरिटी एटम बिकम्स नेगेटिव इमोबाइल। नेगेटिव इमोबाइल आयन। थर्ड, in p-type semiconductor hole density very greater than electron density। Here hole are majority charge carrier and electron are minority charge carrier। फोर्थ पॉइंट, आपसे पूछा जाए होल डेंसिटी। होल डेंसिटी, तो ध्यान देना, इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर होल आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड ड्यू टू इम्प्योरिटी, एंड hole produced due to temperature are negligible compared to hole produced due to impurity। So hole density approximate equal to acceptor, सीधा सीधा लिखेंगे impurity density।
फिफ्थ पॉइंट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब बेटा पी टाइप को रिप्रेजेंट करें तो आफ्टर एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन impurity atom becomes नेगेटिव आयन, तो ये हमने बना दिया नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन ये इम्प्योरिटी का एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके परमानेंट आयन बन गया है। पर साथ में होल भी बनेगा, तो जब भी नेगेटिव आयन बनाएंगे साथ में होल बनाएंगे। some bond are break, तो both electron hole are produced in pair. So this is the representation of p type semiconductor. 6 point, this p type semiconductor also electrically neutral। बेटा निशांत आप लिख रहे हो मेजोरिटी क्यों है? अरे ज्यादा इम्प्योरिटी से कौन सा चार्ज कैरियर बना? इम्प्योरिटी की वजह से चार्ज कैरियर होल बना है, इसलिए होल लार्ज अमाउंट में होंगे, तो हो लीजिए मेजोरिटी। नाउ 6 पॉइंट, बेटा जो पी टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। काउंट करके देख लो, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव है। 6.7 एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हमें एनर्जी लेवल बनाना है, तो समझना हमें इम्प्योरिटी का एनर्जी लेवल बनाना है। एंड we know at room temperature impurity atom accept bonded electron from crystal to gain stability। बेटा इम्प्योरिटी का एटम क्रिस्टल से इजीली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके स्टेबिलिटी को गेन करता है। एंड वी नो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड। Bonded electron present in valence band, so impurity energy is present just above the valence band, so impurity atom easily accept bonded electron from valence band। और रूम टेम्परेचर पे इम्प्योरिटी के एटम ने वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके वो नेगेटिव आयन बन गया, तो यहाँ होल बन गए। क्लियर है? तो याद रखना इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी एनर्जी लेवल प्रेजेंट जस्ट अबाउट द वैलेंस बैंड, एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर इम्प्योरिटी लेवल प्रेजेंट जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड। बोथ आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट इज मास एक्शन लो। अब मास एक्शन लो में ध्यान देना बेटा, ये हमारे पास पी टाइप का डायग्राम है। अब आप पी टाइप के डायग्राम में ही समझना, पी टाइप में कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हुई। बेटा पी टाइप में कंडक्टिविटी ऐसे ही इंक्रीज हुई है क्योंकि जब हम डोपिंग करते हैं तो डोपिंग करने के बाद जो होल होंगे वो होल पहले के रेस्पेक्ट में इंक्रीज होंगे। होल इंक्रीज होंगे मींस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज होंगे, तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। नाउ बेटा ये आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है। अब आपसे पूछा जाए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल डेंसिटी, तो we know holes are produced due to breaking of covalent bond and due to impurity. So hole density approximate equal to impurity density because hole produced due to temperature are negligible, very small। बट आपसे पूछा जाए इन पी टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मींस हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं। बेटा हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं, तो वी नो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर प्रोड्यूस्ड only due to breaking of covalent bond due to thermal energy। मींस पी टाइप के अंदर जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन है वो इंट्रिंसिक के इक्वल होने चाहिए। पी टाइप के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है माइनॉरिटी है वो इंट्रिंसिक के इक्वल होने चाहिए बिकॉज इंट्रिंसिक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड पी टाइप इलेक्ट्रॉन आल्सो प्रोड्यूस ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा दोनों में टेम्परेचर सेम है तो बॉन्ड तो उतने ही ब्रेक होंगी।
इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक के इक्वल होने चाहिए, बट एक्चुअल में बात करें तो एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। होल इलेक्ट्रॉन इंट्रिंसिक के इक्वल नहीं होते, उससे भी और कम होते हैं। क्यों होते हैं, कितने होते हैं, इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला दिया जाता है, एंड दिस फॉर्मूला नोन एज मास एक्शन लॉ। समझना बेटा, मास एक्शन लॉ को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट हम बात करें इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर। In intrinsic semiconductor, pure semiconductor, we know due to thermal energy, covalent bond are break. And when covalent bond break, so both charge carrier electron holes are produced. अब बेटा इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहे हैं और होल भी पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहे हैं, एंड वी नो होल इज द वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब पूरे क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन एंड होल फ्रीली मूव करते हैं, तो दीज इलेक्ट्रॉन होल आर रिकम्बाइंड एंड मेक कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन होल आर रिकम्बाइंड मेक कोवेलेंट बॉन्ड। और यदि इलेक्ट्रॉन होल मिलकर बॉन्ड बना रहे हैं, तो ना तो इलेक्ट्रॉन रहेगा ना ही होल रहेगा। और ध्यान देना, यदि प्योर सेमीकंडक्टर बात करें, तो जिस कांस्टेंट रेट से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसी कांस्टेंट रेट से बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। बॉन्ड ब्रेक होने के रेट एंड बॉन्ड फॉर्मेशन रेट दोनों सेम होती है। यदि दोनों रेट सेम है तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, होल डेंसिटी, Ni रिमेन कांस्टेंट। बेटा ध्यान देना, बॉन्ड ब्रेक होते हैं और बॉन्ड फॉर्मेशन भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि बॉन्ड नहीं बनते, इलेक्ट्रॉन होल मिलकर बॉन्ड बनाते ही है। और जिस रेट से बॉन्ड ब्रेक होते हैं, उसी रेट से बॉन्ड फॉर्मेशन भी होता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। अब हमने इसमें डोपिंग कर दी, और डोपिंग करके इसको एन टाइप के सेमीकंडक्टर में चेंज कर दिया, मींस हमने इसमें पेंटावैलेंट की डोपिंग कर दी। तो आफ्टर डोपिंग डिस्कस करें, अगेन कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रेक ड्यू टू थर्मल एनर्जी। बेटा टेम्परेचर वही है जो पहले था। यदि टेम्परेचर सेम, तो कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रेक विद कांस्टेंट रेट, इलेक्ट्रॉन होल्स आर प्रोड्यूस्ड। Electron holes are produced, but we know at room temperature every impurity atom donate one electron in crystal. So after doping, due to impurity, electron become in excess. In crystal, electron become in excess, means large number में इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में फ्रीली मूव करेंगे। और जब लार्ज नंबर में इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होल के रिकम्बाइन होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। मींस रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इंक्रीज। बेटा पहले जितने इलेक्ट्रॉन थे उतने ही होल थे, पर जब हमने पेंटावेलेंट की डोपिंग की, तो ड्यू टू डोपिंग चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन बिकम एक्सेस। और जब लार्ज नंबर में चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में रैंडमली मूव करेंगे, तो रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन ऑफ इंक्रीज। जब रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज होंगे, तो इलेक्ट्रॉन भी पहले से कम होंगे, होल भी पहले से कम होंगी, बट ड्यू टू इम्प्योरिटी इलेक्ट्रॉन्स बिकम इन एक्सेस। बेटा इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में है, इसलिए रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज भी हो जाए, उससे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी पर कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेट रिमेन सेम, बट जो होल डेंसिटी है अब वो पहले से और कम हो जाती है, होल पहले से कम हो जाती है। मीन्स जब भी डोपिंग करते हैं, तो वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज एंड अनदर टाइप ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज। वन टाइप ऑफ चार्ज कैरियर इंक्रीज एंड अनदर टाइप ऑफ चार्ज कैरियर डिक्रीज। ध्यान देना बेटा, हमने पेंटावेलेंट की डोपिंग की, पेंटावेलेंट की डोपिंग की, तो पेंटावेलेंट की डोपिंग करने से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज एंड होल डेंसिटी डिक्रीज। ऐसे ही ट्राइवेलेंट की डोपिंग करेंगे, ट्राइवेलेंट की डोपिंग करने से होल डेंसिटी इंक्रीज और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज।
क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन, अब माइनॉरिटी कितना होगा, तो माइनॉरिटी को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है एंड दिस फॉर्मूला नोन एज मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ का सिंपल सा स्टेटमेंट है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बेटा जो मास एक्शन लॉ है वो एक हाइपोथेटिकल फॉर्मूला है और दिस हाइपोथेटिकल फॉर्मूला बेस्ड ऑन थर्मल इक्विलिब्रियम। यह फॉर्मूला तभी वैलिड है जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर बिफोर डोपिंग एंड आफ्टर डोपिंग product of charge carrier remain, product of charge carrier density remain constant। चार्ज carrier डेंसिटी का प्रोडक्ट सेम रहता है। जब डोपिंग करेंगे तो एक तरह का चार्ज carrier बढ़ेगा, दूसरे तरह का चार्ज carrier डिक्रीज होगा और उनका मल्टीप्लीकेशन सेम होता है। तो बिफोर डोपिंग लिखेंगे एन इंटू एन एच, आफ्टर डोपिंग लिखेंगे एनी डेज मल्टीप्लाई एन एच डेज। बेटा बिफोर डोपिंग हम एन एन एच को एन आई से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला बन जाएगा एन आई स्क्वायर इक्वल टू एनी डेज मल्टीप्लाई एन एच डेज। अब मान लीजिए आपने पेंटावेजन की डोपिंग की, तो पेंटावेजन की डोपिंग करने के बाद आपसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी होगी आफ्टर पेंटावेजन डोपिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो बेटा पेंटावेजन से कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा, पेंटावेजन से एन टाइप बनेगा और एन टाइप में इलेक्ट्रॉन, एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इम्प्योरिटी डेंसिटी। यदि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन पूछे जाए, मेजॉरिटी पूछे जाए तो मेजॉरिटी अप्रोक्सीमेट इम्प्योरिटी डेंसिटी। पर आपसे पूछे एन टाइप में होल कितने होंगे, तो एन टाइप में होल आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एंड माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कैलकुलेट बाय मास एक्शन लॉ। मेजॉरिटी को निकालने के लिए फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी अप्रोक्सीमेट इक्वल टू इम्प्योरिटी डेंसिटी एंड माइनॉरिटी कैलकुलेट बाय मास एक्शन। क्लियर है। चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस करें। तो बेटा इसमें पहला क्वेश्चन है, इन ए प्योर सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इज गिवन बाय 2 into 10 की पावर 18 पर मीटर क्यूब। प्योर सेमीकंडक्टर है, प्योर में इतने तो इलेक्ट्रॉन है और इतने ही होल हैं। इफ पेंटावेलेंट impurity having atom density 2 into 10 की पावर 20 per meter cube is doped in pure semiconductor, then calculate concentration of electron and concentration of hole। पेंटावेलेंट की डोपिंग कर दी है, आपको बताना है डोपिंग के बाद इलेक्ट्रॉन कितने और होल कितने होंगे। तो सॉल्यूशन की बात करें, बेटा हमने जो डोपिंग की है वो की है पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट, पेंटावेलेंट से सेमीकंडक्टर बनता है एन टाइप और एन टाइप में हमें पता है जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन होंगे। पेंटावेलेंट की डोपिंग की एन टाइप बनेगा, एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन होंगे तो लिख देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अप्रोक्सीमेट इम्प्योरिटी डेंसिटी। इम्प्योरिटी डेंसिटी एंड ये है 2 into 10 की पावर 20 पर मीटर क्यूब। अब आपसे पूछा होल डेंसिटी, तो बेटा एन टाइप में होल क्या है, एन टाइप में होल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है एंड माइनॉरिटी कैलकुलेट बाय मास एक्शन लॉ एन आई स्क्वायर अपॉन एन ई डेज। वैल्यू पुट करके सोल्व करो, 2 into 10 की पावर 18 का स्क्वायर अपॉन 2 into 10 की पावर 20। सोल्व करोगे तो 2 into 10 की पावर 16 पर मीटर क्यूब आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन, डिफ्ट, एक मिनट रुको।
हाँ बेटा, प्रॉब्लम थी थोड़ी सी। एक क्वेश्चन है, एट रूम टेम्परेचर सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड बाई 5 into 10 की पावर 22 per meter cube indium and 5 into 10 की पावर 20 per meter cube arsenic. Then find electron and hole density. Given Ni is 5 into 10 की पावर 16 per meter cube. चाहिए जी। बेटा क्वेश्चन दिख रहा है? क्वेश्चन दिख रहा है? चाहिए जी। एक किस तरह के क्वेश्चन है बेटा? ये एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। एक सेमीकंडक्टर है सिलिकॉन का और उसमें हमने दो डोपिंग की है। 5 into 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब इंडियम मिक्स किया है, 5 into 10 की पावर 22 पर मीटर क्यूब इंडियम मिक्स किया है और 5 into 10 की पावर 20 मीटर क्यूब आर्सेनिक मिक्स किया है। मींस एक इंप्योरिटी है ट्राइवेलेंट और एक इंप्योरिटी है पेंटावेलेंट। आपको बताना है इलेक्ट्रॉन होल डेंसिटी कितनी होगी। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सीधा तरीका है समझना, जो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी जनरेट चार्ज कैरियर होल और पेंटावेलेंट इंप्योरिटी जनरेट चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। बेटा होल भी क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रॉन भी क्रिस्टल में फ्रीली मूव कर रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन होल क्रिस्टल में फ्रीली मूव करते हैं तो दीज इलेक्ट्रॉन होल आर रिकम्बाइंड एंड मेक कोवेलेंट बॉन्ड। यदि इलेक्ट्रॉन होल मिलकर बॉन्ड बनाएंगे तो जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही होल भी कम होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, यदि इसके सॉल्यूशन की बात करें तो सबसे सिंपल तरीका है, हम सबसे पहले इफेक्टिव डोपिंग कैलकुलेट करते हैं। इफेक्टिव डोपिंग का मीनिंग है बेटा जिसकी डोपिंग ज्यादा है उसमें से कम डोपिंग को माइनस करें, तो इफेक्टिव डोपिंग होगी 5 into 10 की पावर 22 माइनस 5 into 10 की पावर 20। सोल्व करोगे तो 5 into 10 की पावर 20 कॉमन आएगा, 10 की पावर 2 माइनस 1। अरे बड़ा कैसे हो गया? स्क्रीन बड़ा ही दिखेगा, आगे ना छोटा, सही है ना? ठीक है।
उस पे डबल क्लिक करोगे तो बड़ा हो जाएगा। हाँ बेटा आवाज आ रही है? चलिए तो आगे सोल्व करें। आगे सोल्व करोगे तो बेटा इसको लिख सकते हो आप, इसको लिखोगे 5 इंटू 10⁻20 मल्टीप्लाई 99, सोल्व करोगे ये आएगा 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, ये इफेक्टिव डोपिंग किसकी है? ये इफेक्टिव डोपिंग इंडियम की है या आर्सेनिक की है? इफेक्टिव डोपिंग यस, दोनों की नहीं है। जिसकी ज्यादा डोपिंग है उसमें से हमने कम डोपिंग को माइनस किया है, तो जिसकी ज्यादा डोपिंग होगी बेटा इफेक्टिव डोपिंग उसी की होगी। ये इफेक्टिव डोपिंग इंडियम की है एंड वी नो इंडियम इज द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। इंडियम इज द ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी और ट्राइवेलेंट होल आर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हम सीधा सीधा लिखेंगे होल डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेट इम्प्योरिटी डेंसिटी। तो होल डेंसिटी बेटा, होल डेंसिटी, एक मिनट, होल डेंसिटी इज अप्रोक्सीमेट इम्प्योरिटी डेंसिटी, तो 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब। ये हमने होल डेंसिटी बता दिया। अब आपसे पूछे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो पी टाइप के अंदर होल इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी चार्ज के हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे ni² अपॉन ns डेज। वैल्यू पुट करके सोल्व करो तो 5 इंटू 10⁻16 होल स्क्वायर अपॉन 4.95 into 10⁻22 and this value approximate 5 into 10⁻10 per meter cube। कर सकते हो? तो बेटा जब दो तरह की डोपिंग एक साथ दी हो, एक ट्राइवेलेंट है एक पेंटावेलेंट है, तो ऐसे ही क्वेश्चन को सोल्व करने का सिंपल सा तरीका है, आप सबसे पहले इफेक्टिव डोपिंग निकालो। इफेक्टिव डोपिंग आपने कैलकुलेट कर लिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को आगे सोल्व कर लो। कर सकते हो, पर हाँ एक बात याद रखना, मान लीजिए आपके में क्वेश्चन में कहा जाए कि 5 इंटू 10⁻20 है फास्फोरस एंड 5 इंटू 10⁻20 है आर्सेनिक, मतलब दोनों ही इंप्योरिटी यदि एक जैसी होती, दोनों ही इंप्योरिटी यदि ट्राइवेलेंट होती है या दोनों ही इंप्योरिटी पेंटावेलेंट होती है तो हम माइनस करने की जगह प्लस कर देते हैं। पर ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा उसमें जनरली वो दोनों मटेरियल अलग देगा, एक ट्राई देगा और एक पेंटा देगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला पॉइंट। अरे यार ये यहाँ कहाँ आ गया? ये बेटा गलत पेज पे लिख दिया मैंने, इसको आप देख लेना, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ बेटा, है ना, वो पीछे का मैटर फिर नहीं दिखेगा। चलिए अगला पॉइंट है पीएन जंक्शन, पीएन डायोड। बेटा पीएन जंक्शन क्या होता है? हाँ बेटा मैं इसको आपको है ना दूसरे पेज पे लिखकर, अभी मैं आपको हैंडआउट भेजूंगा ना तब इसको लिखकर मैं सेंड कर दूंगा, समझना। बेटा पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है? पीएन जंक्शन होता है व्हेन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आर, पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर आर एटॉमिकली जॉइन टुगेदर, एटॉमिकली जॉइन टुगेदर तो एक जंक्शन बनता है एंड दिस जंक्शन इज नोन एज पीएन जंक्शन या पीएन डायोड। अब एटॉमिकली का क्या मतलब है? एटॉमिकली का मीनिंग होता है कि जब पी और एन आपस में एटॉमिकली कनेक्ट हो, समझना, एक आपके पास पी टाइप सेमीकंडक्टर है बेटा, ये आपके पास एक पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक आपके पास एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों सेमीकंडक्टर को एक आपके पास इंडिविजुअल, एक मिनट पहले डायग्राम देख चुका है, हाँ,
एक आपके पास इंडिविजुअल पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एक आपके पास इंडिविजुअल एन टाइप सेमीकंडक्टर है। इन दोनों सेमीकंडक्टर को हम कितना भी फोर्सफुली ज्वाइंट कर दें, कितना भी फोर्सफुली ज्वाइंट कर दें बेटा, ये कभी भी एटॉमिक कनेक्ट नहीं होंगे। यदि एटॉमिक कनेक्ट नहीं होंगे तो चार्ज पीरियड डज नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन सेमीकंडक्टर टू अनदर सेमीकंडक्टर, और ये जंक्शन वर्क नहीं करेगा। तो जब भी जंक्शन बनता है, जंक्शन हमेशा सिंगल क्रिस्टल से बनेगा, सिंगल सॉलिड से बनेगा। सिंगल सॉलिड से बनाने का मीनिंग है ये हमारे पास एक सिलिकॉन क्रिस्टल है बेटा, इसके हाफ पोर्शन में हम ट्राई की डोपिंग करके पी टाइप बना देंगे और हाफ में पेंटा की डोपिंग करके एन टाइप बना देंगे। और जब हाफ में ट्राई और पेंटा मिक्स करेंगे तो जंक्शन फॉर्म होगा। मींस जब भी जंक्शन बनेगा वो सिंगल सॉलिड से बनेगा, दो इंडिविजुअल सॉलिड से कभी भी जंक्शन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अब हम जंक्शन फॉर्मेशन स्टार्ट करें। तो पीएन जंक्शन बेटा इसका डायग्राम ही समझना, ये हमारे पास पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप के अंदर वी नो, पी टाइप सेमीकंडक्टर बेटा जो इम्प्योरिटी एटम है, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर impurity atom becomes negative immobile ion because p type impurity atom accept one electron from crystal, so impurity atom becomes negative immobile ion. And charge carriers are whole. इन एन टाइप बात करें तो एन टाइप के अंदर impurity atom becomes पॉजिटिव मोबाइल आयन और चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। मैं इसको इलेक्ट्रॉन बना देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये इलेक्ट्रॉन है, ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और ये चार्ज कैरियर होल। नाउ वी नो बेटा कुछ बॉन्ड भी ब्रेक होंगे और बॉन्ड ब्रेक होने से चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन एंड होल भी बनेंगे। ये इलेक्ट्रॉन होल बने और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होल बने, ये होल हैं। नाउ जब जंक्शन फॉर्मेशन होता है तो इन जंक्शन फॉर्मेशन दो प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट प्रोसेस डिफ्यूजन एंड सेकंड प्रोसेस ड्रिफ्ट। तो फर्स्ट वी डिस्कस डिफ्यूजन प्रोसेस। बेटा ध्यान देना, हम फर्स्ट डिफ्यूजन प्रोसेस को डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैंने होल बना दिया है और इसको मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया है। फर्स्ट हम डिफ्यूजन प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का मीनिंग होता है मोशन ऑफ चार्ज कैरियर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। तो बेटा यहाँ भी डिफ्यूजन का मीनिंग वही है, मोशन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ध्यान देना, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर and electron are minority charge carrier. In n-type semiconductor, electron are majority charge carrier and hole are minority charge carrier, and both are electrically neutral. तो हम बोल सकते हैं कि n के रेस्पेक्ट में p में होल बहुत लार्ज अमाउंट में होंगे और p के रेस्पेक्ट में n में इलेक्ट्रॉन बहुत लार्ज अमाउंट में होंगे। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्ज कैरियर डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस चार्ज कैरियर डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। बेटा हाई से लो जाना है तो बताइए मेजॉरिटी मूव करेगा या माइनॉरिटी मूव करेगा? यदि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना है तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर ही मूव करता है। तो जो फर्स्ट डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, डिफ्यूजन में मेजॉरिटी मूव करता है। मोशन करने का रीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज N2P एंड होल डिफ्यूज P2N। बेटा इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा N से P की तरफ और होल डिफ्यूज होगा P से N की तरफ, और इनके डिफ्यूज होने से जंक्शन से करंट फ्लो होगी एंड दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट।
समझना, दोनों साइड के जो मेजोरिटी हैं, दोनों साइड के मेजोरिटी से करंट प्रोड्यूस होगी एंड दिस करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। वी नो बेटा, वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है वही करंट की डायरेक्शन होती है, और जिधर इलेक्ट्रॉन मूव करता है करंट उसके अपोजिट होती है। तो इन दोनों से जो मेजोरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन एंड होल है, इन दोनों से जो टोटल करंट प्रोड्यूस होगी उसकी डायरेक्शन P2N ही होगी। इलेक्ट्रॉन से भी करंट की डायरेक्शन P2N और होल से भी करंट डायरेक्शन P2N। मींस फ्रॉम जंक्शन एक डिफ्यूजन करंट फ्लो एंड डायरेक्शन P2N। आगे समझिए बेटा, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इधर से होल आ रहा है, एंड वी नो होल इज ए वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब वैकेंसी के पास इलेक्ट्रॉन आएगा तो दीज इलेक्ट्रॉन होल आर रिकम्बाइन एंड मेक कोवेलेंट बॉन्ड। And when these electron holes are recombined, make covalent bond, then at junction, near the junction, a region produced which have only immobile impurity ions. Near the junction, a region produced which have only immobile impurity ions, and this region is known as depletion layer. बेटा यहाँ एक रीजन बनेगा जिसमें केवल और केवल इम्प्यूरिटी के इमोबाइल आयंस होंगे। दिस रीजन इज नोन एज डिप्लेशन लेयर। नाउ इन डिप्लेशन लेयर एन साइड पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट। बेटा एन साइड पॉजिटिव आयंस होंगे और पी साइड नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट। तो ड्यू टू पॉजिटिव आयंस N side becomes at high potential and P side becomes at low potential. समझना, चार्ज के लिए डिफ्यूज हो रहे हैं, चार्ज के लिए डिफ्यूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होगा N2P, होल डिफ्यूज होगा P2N, and these diffuse charge के लिए recombine make covalent bond. So near the junction, a region produced which have only immobile impurity ions. Only charge carrier electron holes are present. क्लियर है? N साइड पॉजिटिव आयन होने से N साइड बिकम एट हाई पोटेंशियल एंड P साइड नेगेटिव आयन होने से P साइड बिकम्स एट लो पोटेंशियल। Means a potential difference produced at junction. This potential difference is known as potential barrier. Now, due to potential difference, an internal electric field producing diffusion here, and this direction high potential to low potential. बेटा पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फील्ड जनरेट होगा और फील्ड की डायरेक्शन होगी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। मींस फील्ड की डायरेक्शन होगी N2P। यहाँ तक क्लियर है? यही चीज आगे लिखी हुई है, समझना बेटा। ये जंक्शन बना, फर्स्ट ये मैं बोल रहा हूं आप इसको छोड़ दो, इसकी जगह लिख दो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन डिफ्यूजन में फर्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर होल डिफ्यूज p side to n side and electron diffuse n side to p side which causes diffusion current P2N. whole electron recombine near the junction। ठीक है, आयंस रहेंगे। अगला पॉइंट, रीजन कंटेनिंग द पॉजिटिव नेगेटिव मोबाइल आयंस नोन एज डिफ्यूजन लेयर। स्पेस आ गया, यहाँ तक आ गया, समझना आगे बेटा, समझना। तो बेटा इस तरह से अपना डिफ्यूजन लेयर प्रोड्यूस होगी और डिफ्यूजन लेयर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्या लिख रहे हो? इलेक्ट्रॉन लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल मूव करता है। बेटा ध्यान देना, जो इलेक्ट्रॉन है वो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से मूव नहीं कर रहा है। जो मेजॉरिटी चार्ज के लिए डज नॉट मूव ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। Majority charge period move due to concentration gradient. Majority always move from high concentration to
लो कंसंट्रेशन। तो समझना बेटा, इस तरह से डिप्लीशन लेयर बनेगी। डिप्लीशन लेयर में ये आयंस नहीं होंगी, केवल इमोबाइल आयंस ही होंगे, इमोबाइल पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होंगी। अभी भी एन साइड में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज वेरी वेरी हाई कंपेयर टू पी। तो ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज एन टू पी। बेटा इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ डिफ्यूज हो रहा है। बताओ इलेक्ट्रॉन के मोशन करने का रीजन, इलेक्ट्रॉन के मोशन करने का रीजन वो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज एन टू पी, पर जब ये इलेक्ट्रॉन एन से पी मूव करेगा तो डिप्लीशन लेयर में होकर ही जाएगा। एंड वी नो इन डिप्लीशन लेयर इंटरनल फील्ड प्रेजेंट, डिप्लीशन लेयर में इंटरनल फील्ड प्रेजेंट है, और जब चार्ज पीरियड फील्ड वाले रीजन में आएगा तो फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा। बेटा फील्ड है तो फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव तो फोर्स लगेगा फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ऐसे होल पे बात करें तो होल किधर डिफ्यूज हो रहा है, होल डिफ्यूज होगा P2N। एंड व्हेन होल इंटर इन डिप्लीशन लेयर, बेटा जाना चाहता है N की तरफ, पर फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा, और फील्ड किधर फीड N2P, तो फोर्स N2P लगेगा। मीन्स जो फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस फील्ड की वजह से मेजॉरिटी चार्ज की रेट पर एक फोर्स एक्ट होता है, और वही फोर्स मेजॉरिटी के मोशन का अपोज करता है। ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड, या बोल सकते हैं इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज द डिफ्यूजन प्रोसेस, सो डिफ्यूजन प्रोसेस डिक्रीज। समझ में आया? तो डिफ्यूजन में फर्स्ट पॉइंट है, इन डिफ्यूजन मेजॉरिटी चार्ज के टेक पार्टिसिपेट, मेजॉरिटी के मोशन करने का रीजन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मेजॉरिटी डिफ्यूज फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज N2P, होल डिफ्यूज P2N। diffusion current flow from junction and direction P to E. When majority diffuse, then at near the junction, a region produced which have only immobile ion, region known as depletion layer. बटा एन साइड केवल पॉजिटिव आयंस होंगे, पॉजिटिव आयन होने से एन साइड बिकम्स एट हाई पोटेंशियल, पी साइड नेगेटिव आयंस होंगे तो पी साइड बिकम्स एट लो पोटेंशियल। मींस पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस इंटरनल फील्ड जनरेट होगा, एंड डायरेक्शन ऑफ इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड N2P, and this internal electric field oppose the diffusion process, so diffusion current decrease with time। यहां तक क्लियर है? ये अपना था डिफ्यूजन प्रोसेस। सेकंड पॉइंट, ये सब वही पॉइंट लिखे हुए हैं बेटा। सेकंड प्रोसेस है ड्रिफ्ट। एक्चुअली मुझे लग रहा है पेन से लिख दो ज्यादा सही है। ठीक है, तो मैं सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट प्रोसेस। समझना, ड्रिफ्ट में ये हमने पीएन जंक्शन ड्रॉ किया, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर। बेटा पी में बात करें तो नेगेटिव के साथ होल,
नेगेटिव के साथ होल, और एन टाइप में बात करें तो पॉजिटिव के साथ इलेक्ट्रॉन। नाउ अब हम डिफ्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मींस प्लस, समझना बेटा, मैं यहाँ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर को मैं अलग कलर से बना रहा हूँ। इधर है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन, और इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल। समझ गए? समझना बेटा, ध्यान देना, जब हम डिफ्ट प्रोसेस की बात करते हैं तो डिफ्ट प्रोसेस वी कंसीडर डिफ्ट प्रोसेस मोशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। अब हम मेजोरिटी की बात नहीं कर रहे, अब हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की बात कर रहे हैं। तो बताइए, इनिशियली क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन? बेटा यदि हम स्टार्टिंग में बात करें तो स्टार्टिंग में क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस करेंगे? ध्यान देना, स्टार्टिंग में कोई इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई डिप्लीशन एयर नहीं है, डिप्लीशन एयर नहीं है, फिर भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस कर सकता है। रीजन थर्मल एनर्जी। We know due to thermal energy, charge carriers are randomly moved. बटा जो चार्ज के इलेक्ट्रॉन होल होते हैं वो पूरे क्रिस्टल में मूव कर सकते हैं, तो हो सकता है ड्यू टू थर्मल एनर्जी ये मैग्नेटिक चार्ज के इलेक्ट्रॉन मोशन करता हुआ पी से एन चला जाए, और यही मैग्नेटिक चार्ज के होल मोशन करता हुआ एन से पी आ जाए। बेटा जो मेजोरिटी है वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव करता है, पर माइनॉरिटी चार्ज के लिए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से मूव नहीं करेगा। जो चार्ज के लिए लो से हाई कभी नहीं जाएगा। तो माइनॉरिटी के मोशन करने का रीजन फर्स्ट है थर्मल एनर्जी। चलिए आगे डिस्कस करें। तो जब जंक्शन फॉर्मेशन हुआ होगा, देन वी नो ड्यूरिंग द जंक्शन फॉर्मेशन बेटा डिप्लीशन एयर बनी होगी, डिप्लीशन एयर बनी होगी, और डिप्लीशन एयर में ये चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन होल नहीं होंगे, बिकॉज दी चार्ज कैरियर रिकमेंड में कोवेलेंट बॉन्ड। अब जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होगा वो आउटसाइड द डिप्लीशन एयर ही होगा। माइनॉरिटी चार्ज कैरियर अब आउटसाइड द डिप्लीशन एयर ही होगा। चलिए डिप्लीशन एयर बन गई। अब बताइए, क्या माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्रॉस द जंक्शन? ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होल, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन। यदि माइनॉरिटी चार्ज के लिए जंक्शन क्रॉस कर रहा है, इसका रीजन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, पोटेंशियल भी नहीं होता है। समझना, समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड वही होगा जहां चार्ज है। एंड वी नो इन पीएन जंक्शन चार्ज प्रेजेंट ओनली इन डिप्लीशन लेयर, चार्ज प्रेजेंट ओनली इन डिप्लीशन लेयर, तो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ओनली इन डिप्लीशन लेयर, आउटसाइड डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। और जहां फील्ड जीरो है वहां फील्ड का इफेक्ट क्यों होगा? तो समझना बेटा, जहां चार्ज कैरियर है वहां फील्ड नहीं है, और जहां फील्ड है वहां चार्ज कैरियर नहीं है। इट मीन्स इन इम्यूनिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन होल पर अभी कोई फील्ड का इफेक्ट नहीं होगा। तो ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंटर इन डिप्लीशन लेयर, ड्यू टू थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन इंटर इन डिप्लीशन लेयर। और बेटा जैसे ही इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में आएगा, वी नो इन डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, तो इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है एंट्रोपी, तो फोर्स लगेगा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस यही इलेक्ट्रॉन अब पी से एन चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट तभी होगा जब ये इलेक्ट्रॉन डिप्लीशन लेयर में इंटर करेगा। एंड डिप्लीशन लेयर इलेक्ट्रॉन इंटर ड्यू टू थर्मल एनर्जी, डज नॉट इंटर ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड।
Same, due to thermal energy hole enter in diffusion air। बेटा होल पर इजेक्टिव फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और यही इजेक्टिव फील्ड इसको एन से पी की तरफ शिफ्ट कर देगा। मिस थर्मल एनर्जी की वजह से मैग्नेटिक चार्ज के इंटर करेंगे और इलेक्ट्रिक फील्ड उनको आगे मोशन प्रोवाइड करेंगी। तो बताइए कितने मैग्नेटिक चार्ज कैरियर जंक्शन क्रॉस करेंगे, डिपेंड ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड और टेम्परेचर। How many magnetic charge carrier cross junction depend on temperature, does not depend on electric field। बिकॉज मैग्नेटिक चार्ज कैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर नहीं आ रहा है, वो टेम्परेचर की वजह से आ रहा है। मींस मैग्नेटिक चार्ज कैरियर मींस ड्रिफ्ट करंट मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। एक सेकंड पॉइंट और है बेटा, वी नो ड्यू टू थर्मल एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड आर ब्रेक, electron holes are produced and these electron holes further recombine make covalent bond। बताया था मैंने यहाँ जी। तो वी नो ड्यू टू थर्मल एनर्जी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक इन एन रीजन, एन रीजन में बॉन्ड ब्रेक होगा, इलेक्ट्रॉन बनेगा, होल बनेगा। पर ध्यान से देखना बेटा, एन रीजन में कोई फील्ड नहीं है, तो दीज इलेक्ट्रॉन होल फर्दर रिकम्बाइन में कोवेलेंट बॉन्ड। Same, covalent bond break in p region, electron holes are produced, but due to absence of electric field, these charge के लिए further recombine make covalent bond। Same, covalent bond break in diffusion layer and whole electrons are produced, but we know in diffusion layer internal electric field present। और जब चार्ज कैरियर फील्ड वाले रीजन में प्रोड्यूस होंगे तो बेटा फील्ड की वजह से फोर्स एक्ट होगा, एंड ड्यू टू इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस चार्ज कैरियर्स आर ड्रिफ्ट, होल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रॉन मूव अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स जैसे ही चार्ज कैरियर प्रोड्यूस होंगे इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड उनको सेपरेट कर देगा, तो ये चार्ज कैरियर फर्दर रिकम्बाइन नहीं होंगे। These charge carrier produced due to breaking of covalent bond due to thermal energy, so this current also depend on temperature। तो याद रखना ड्रिफ्ट करंट मेनली डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्लियर है? तो इसमें एक दो पॉइंट मैं लिख देता हूं। फर्स्ट पॉइंट, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स which enter in diffusion layer due to thermal energy and minority charge carriers which produce due to minority charge carrier which produce due to breaking of covalent bond in diffusion layer due to thermal energy are drifted due to internal electric field। इलेक्ट्रॉन ये जाएगा p से n, होल n to p, आई ड्रिफ्ट की डायरेक्शन, बट आई ड्रिफ्ट की डायरेक्शन n to p होगी, एंड थर्ड ड्रिफ्ट करंट mainly depend on
टेम्परेचर। बेटा आप लिख रहे हो क्या डिफ्यूजन लेयर में रिकॉम्बिनेशन होगा? बेटा डिफ्यूजन लेयर में कभी भी चार्ज कैरियर का रिकॉम्बिनेशन नहीं होता है, बिकॉज डिफ्यूजन लेयर में इंटरनल फील्ड होता है और फील्ड होने की वजह से वहां चार्ज कैरियर स्टेबल होते ही नहीं है। तो रिकॉम्बिनेशन होता है आउटसाइड डिफ्यूजन लेयर, पर बॉन्ड ब्रेक होते हैं थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर। तो ये ड्रिफ्ट वाला पार्ट है, ये मैंने आपको लिख दिया है। ठीक है, 2m N2P कैसे, क्या लिख रहे हो बेटा जबकि 2m N2P कैसे होल है सेकेंड पार्ट में। एंड अरे होल किधर जा रहा है? जिधर होल जाएगा वही करंट की डायरेक्शन होगी, और जिधर इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके अपोजिट होगी, तो डिफ्ट करंट की डायरेक्शन N2P ही होगी। क्लियर है? तो आज अपन इतना ही कर रहे हैं, बाकी फिर अपन कल करेंगे। हाँ बेटा मैं लिंक भी शेयर कर रहा हूँ और इसको अपलोड भी कर देता हूँ। ठीक है। बेटा मैंने लिंक आपको शेयर कर दिया है। बेटा लिंक आपको मिल गया, हैंड आउट मैंने अपलोड कर दिया है। ठीक है, और मैं गूगल ड्राइव पे भी इसको अपलोड कर देता हूँ।
क्या नहीं आया बेटा? क्या नहीं आया बेटा? आ गया ना? चलो ठीक है, बाकी कल मिलते हैं, ठीक है। ओके बाय।